जंतर मंतर से टिकैत का नया पैंतरा, किसान अपनी संसद चलाएंगे। क्या वाकई कृषि कानूनों को वापस कराना चाहते आंदोलन कर रहे किसान। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव अडियारियन में आज बात कर रहे हैं आंदोलनकारी किसानों के बारे में। भारत में जब भी कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसका एक ही सपना होता है और वो एक ही तमन्ना होती है और वो है एक दिन सांसद बनकर भारत की संसद में पहुंचना। हमारे देश में राजनीति में आने का ये सबसे बड़ा इनाम माना जाता है कि आप एमपी बनकर एक दिन देश की संसद में पहुंच जाए। लेकिन लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए वोटों की ज़रूरत होती है और वोटों के लिए मुद्दों की ज़रूरत होती है। लेकिन वह मुद्दे कई बार असली होते हैं और कई बार नकली भी होते हैं। मुद्दे बनाने के लिए कई बार नकली धरने प्रदर्शन, नकली विरोध और नकली नारेबाजी ये सब करना पड़ता है। और दिल्ली में भारत की संसद से 2 किलोमीटर दूर किसानों की एक नकली संसद बनाई गई है, जिसमें ऐसे ही कुछ लोग नकली सांसद बन कर बैठे हुए हैं, जिनकी तमन्ना थी कि वो भी एक दिन देश की संसद में पहुंचे, लेकिन ऐसा हो न सका। लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने समानांतर संसद चलाने की धमकी दी है। टिकैत ने यह धमकी आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा किसानों को केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति देने के बाद दी है। वहीं प्रदर्शन स्थल पर तथाकथित किसानों ने विरोध प्रदर्शन कवर करने गए मीडियाकर्मी पर लाठियों से हमला किया। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार राजनीतिक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लगभग 1 साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे टिकैत ने कहा, किसान अपनी संसद चलाएंगे। सदन में किसानों के लिए आवाज नहीं उठाने पर संसद सदस्यों की उनके निर्वाचन क्षेत्रों में आलोचना की जाएगी। विरोध को देखते हुए सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के साथ साथ जंतर मंतर पर भी भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। भारतीय किसान संघ के नेता जंतर मंतर पर किसान संसद आयोजित करने के लिए सभी प्रदर्शन स्थलों के लिए प्रदर्शनकारियों के साथ साथ जंतर मंतर पहुंचे। टिकैत ने कथित तौर पर कहा है कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है, किसान संसद आयोजित करेंगे और संसद की कार्यवाही की निगरानी जंतर मंतर पर करेंगे, जो उस संसद से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर है। जानकारी के मुताबिक जंतर मंतर धरना स्थल पर किसानों ने मीडिया कर्मियों पर हमला किया। एक घायल मीडिया कर्मी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वहां पर कुछ ऐसे लोग सक्रिय हैं जो पत्रकारों को गालियां दे रहे थे। खून से लथपथ न्यूज़ 18 के कैमरामैन नागेंद्र ने कहा, उन्होंने एक महिला रिपोर्टर को गालियां दी जो किसानों के विरोध प्रदर्शन को कवर कर रही थी। हमने उन्हें ऐसा करने से रोका तो उन्होंने मेरे सिर पर डंडे से हमला किया। इससे पहले ऑफ इंडिया ने बताया था कि आप सरकार ने 21 जुलाई को सितंबर 2020 में बनाए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे किसानों को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी है। रिपोर्टों के अनुसार किसान पुलिस एस्कॉर्ट के साथ बसों में सिंघू सीमा से जंतर मंतर आएंगे। किसान संघों ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि वे मानसून सत्र के दौरान जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन करेंगे और 22 जुलाई से सिंघू बॉर्डर के 200 प्रदर्शनकारी इसमें शामिल होंगे। किसान संघ के नेताओं ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से वादा किया था कि वे जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित करेंगे और कोई भी प्रदर्शनकारी संसद नहीं जाएगा। इसके अलावा हिंसा और दिल्ली के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने तय किया कि वो इन लोगों को सुरक्षा के बीच बस में भरकर सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर लाएगी और फिर शाम 5 बजे इन्हीं बसों के जरिए इन लोगों को सिंघू बॉर्डर पर पहुंचाया जाएगा। 26 जनवरी जैसी हिंसा न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेज की 6 कंपनियां तैनात की गई है। ये कंपनी में 120 जवान होते हैं, यानी इस हिसाब से 720 जवान इस नकली संसद के इर्द गिर्द बने हुए हैं। ये संख्या थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर पिछले लगभग 8 महीनों से भारत सरकार के कृषि कानूनों का विरोध चल रहा है, लेकिन ये आंदोलन कभी हिंसा की वजह बनता है तो कभी अपनी नकली संसद बना लेता है। इसलिए आज इस नकली संसद के नकली सांसदों से आपका परिचय कराना भी जरूरी है। सबसे पहले हम आपको राकेश टिकैत के बारे में बताते हैं, जिनकी लंबे समय से ये तमन्ना रही है कि वो संसद चुनकर देश की असली संसद में पहुंचे, लेकिन ऐसा हो न सका। सोचिए, जो व्यक्ति खुद को इतना बड़ा नेता बताता है, जो खुद को देश के किसानों का ठेकेदार कहता है, वो अपने गृह क्षेत्र में न सिर्फ हारा बल्कि उसकी जमानत भी जब्त हो गई। हालांकि इस हार के बाद भी विधानसभा और फिर संसद में जाने की उनकी तमन्ना कभी खत्म नहीं हुई। आज आपको ये भी समझना चाहिए कि आखिर आंदोलन कर रहे ये लोग चाहते क्या हैं। क्या इनका असली मकसद कृषि कानूनों को वापस कराना है या इनकी मंशा कुछ और है। किसानों का ये आंदोलन 26 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था और तब से अब तक केंद्र सरकार किसानों संगठनों के बीच 12 बैठकें हो चुकी है। देश की संसद में भी कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन का नेतृत्व राहुल गांधी ने किया। वैसे हमारे देश में राजनीति तो खूब होती है, लेकिन इस राजनीति के भी अपने दोहरे मापदंड है, जिसे आप इस खबर से समझ
समझ सकते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों के खिलाफ कल वहां के 30 गांवों के लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि हमारे देश का मीडिया आंदोलन पर बैठे कथित किसानों की तो बात करता है, लेकिन वो हमारे ही देश के इन नागरिकों की बात नहीं करता जिनके मौलिक अधिकारों का इस आंदोलन की वजह से उल्लंघन हो रहा है। और हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी इस पर स्वतः संज्ञान नहीं लेता। सोचिए, क्या इन लोगों के अधिकार नहीं है? आज इस सवाल के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए D3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।